मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा था। आज हम उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, डिटरमाइन वेदर ए बी इज़ डिफाइंड एंड इफ़ डिफाइंड फाइंड इट्स ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारे पास ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड बी इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है ऑर्डर 2/2 की और बी मैट्रिक्स दे रखी है ऑर्डर 2/3 की। हमें बताना है कि क्या ए बी डिफाइंड है और अगर डिफाइंड है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये बात सीखी थी कि ए बी डिफाइंड कब होगा, जब मैट्रिक्स ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। देखिए यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है हमारी 2/2 ऑर्डर की है, मतलब यहाँ पर 2 कॉलम्स हो गए बी ए मैट्रिक्स के और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 2/3 है, तो इसका मतलब बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 2 हो गई। तो यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। इसका मतलब मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जो है ए बी वो डिफाइंड तो है हमारे पास। अब देखिए डिफाइंड है तो ऑर्डर बताना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ ए बी यानी कि ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, हमें पता है कि ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर देंगे बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम से। तो हमारी नंबर ऑफ रोज जो मैट्रिक्स ए की थी वो 2 थी, तो हमने 2 लिख दिया क्रॉस, और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो 3 थे। तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर हो गया 2/3, ऑर्डर ऑफ ए बी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो है 3/2 ऑर्डर की और जो बी मैट्रिक्स है वो 2/3 ऑर्डर की है। इसमें भी देखिए जो नंबर ऑफ कॉलम्स है मैट्रिक्स ए के वो हमारे पास मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। इसका मतलब ए बी इस केस में भी डिफाइंड है। और ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ रोज हमारे पास मैट्रिक्स ए में 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास मैट्रिक्स बी में 3 हैं, तो 3/3 हमारा इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, कंप्यूट द फॉलोइंग। इसमें 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास -1 1 -2 और 3 पहली मैट्रिक्स दी हुई है और 2 1 3 कॉलम में दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है। हमें इसको सोल्व करना है। देखिए प्रोडक्ट नज़र आ रही है हमें इन दो मैट्रिसेस की, तो प्रोडक्ट निकालना हमने कल सीखा ही था। उसमें क्या होगा, हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर तो एक ही रो है पहली मैट्रिक्स की और दूसरी मैट्रिक्स का एक ही कॉलम है, तो थोड़ा इजी रहेगा, सिर्फ एक ही बार करना है हमें। सबसे पहले हमें फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख दिया इन्होंने। फिर प्लस -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख दिया। फिर +3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक ही रो बनेगी मल्टीप्लिकेशन की, और वो हमारे पास बनी है 1 × 2 2 आ गया। -2 को 1 से करा -2 और 3 3 जा 9, सोल्व करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स 9 बन गई बस। अब सेकंड पार्ट में देखिए 2/2 ऑर्डर की दोनों मैट्रिसेस हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो हमारे पास ये है और फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये है। तो सबसे पहले ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट डी आ गया। माइनस बी को सी से करेंगे, बी सी आ गया। देखिए इसमें लगता तो बीच में प्लस है लेकिन यहाँ पर -c था तो प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए -bc आ गया। ये हमारा अभी फर्स्ट एलिमेंट बना है प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स का। फिर फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये यहाँ लिखेंगे। ए को -b से करा तो हमारे पास a × -b आ गया। फिर +b को d से किया तो bd आ गया। उसके बाद देखिए फर्स्ट रो का तो हमारे दोनों ही कॉलम्स के साथ हो गया, आगे तो कोई कॉलम है नहीं तो बस इतना ही करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने सेकंड रो पे आ जाएंगे। फिर सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो सी को डी से करा सी डी आ गया, -d को सी से करा डी सी आ गया। फिर उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो सी को -b से करा सी × -b लिख दिया, प्लस d × b लिख दिया। दोनों ही d हैं, d × d रहेगा। तो हमारे पास इस तरह प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दी हमने। उसके बाद बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, AD - BC एज इट इज़। यहाँ बन गया हमारे पास -AB + BD। थर्ड फिर सेकंड रो हमारे पास क्या बनी, थर्ड एलिमेंट A21 CD - DC। देखिए CD से CD आपस में कट जाएगा तो हमारे पास 0 आ गया। और आगे हमारे पास बना -BC + D × D D²। ये बन गई हमारे पास मैट्रिक्स। इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते तो इसलिए हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई।
उसके बाद थर्ड पार्ट में देखिए हमें मैट्रिक्स 2 दे रखी हैं। पहली मैट्रिक्स तो हमारे पास देखिए इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स, तो मतलब 3/2 ऑर्डर की हो गई। और दूसरी में हमारे पास देखिए 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स 2/3 ऑर्डर की हो गई। इसकी मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है क्योंकि ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर हैं, तो मल्टीप्लिकेशन तो होगी। अब करेंगे कैसे, फिर वही रूल हमारा, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो 2 को 1 से करा तो हमारे पास 2 आ गया, फिर -1 को 1 से करा तो 1 आ गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 × 0 और 1 × 2 प्लस में। फिर फर्स्ट रो को ही हम थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2 × 1 + 1 × 1, ये हमारी एक रो तो हो गई प्रोडक्ट की। फिर हम अपनी सेकंड रो पे आएंगे, फिर सेकंड रो को बारी बारी पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद थर्ड रो पे आएंगे, थर्ड रो को हम फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। इस तरह हमने एक मैट्रिक्स बना ली। उसके बाद बस हमने इसको सोल्व किया, 2 × 1 हमारा 2 हो गया और 1 × 1 आ गया, तो 2 - 1 1। इस तरह से हम सारे ही एलिमेंट को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी जो कि हमारी प्रोडक्ट होगी गिवन मैट्रिसेस की। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, हमारे पास वही 2 मैट्रिक्सेस गिवन हैं। तो जब हमने इसको सोल्व करना है, इसकी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, जैसे हमारे पास ये दी हुई है 1 - 2 3 और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास 7 - 1 5 0 2 4 -7 5 0, और माइनस में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 - 5 7। इसे हमें सोल्व करना है। तो हमने सबसे पहले तो क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 × 7 7 -2 × 0, 2 को तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, -3 × 7 हमारे पास 21। इस तरह फर्स्ट एलिमेंट तो तैयार हो गया। फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, उसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर हम फर्स्ट ही रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, उसे हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हमारी ये मैट्रिक्स बन गई। माइनस ये मैट्रिक्स हमें एक गिवन है 2 - 5 7, ये हमने एज इट इज़ रख दी। अब इसे हमने बस सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद हमारी मैट्रिक्स -14 10 -3 बनी, और माइनस में हमारे पास 2 - 5 7 मैट्रिक्स भी पड़ी थी। उसके बाद देखिए दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो हमने सब डिफरेंस करना सीखा, तो दोनों मैट्रिक्स का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस हो जाएगा आपस में, तो हमारे पास मैट्रिक्स ये आ गई। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कह रहे हैं, फाइंड ए बी इफ़ ए = 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास ए मैट्रिक्स ये दी हुई है और बी मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 1 2 1 2 4 1 3। दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, हमें ए बी यानी कि इनका प्रोडक्ट निकालना है। दोनों ही मैट्रिक्स हमारे पास 3/3 ऑर्डर की हैं और डिफाइंड भी हैं, क्योंकि ए के नंबर ऑफ रो कॉलम्स जो हैं बी के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हैं। तो अब ए बी कैसे निकालेंगे, फिर वही हमारा प्रोसीजर है कि हम पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिख दिया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख दिया। फिर फर्स्ट रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली जब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करा, यहाँ लिख दिया। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करा, यहाँ लिख दिया। फिर सिमिलरली थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ये बन गया। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करा ये, और फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करा, तो हमारे पास ये आ गया। मल्टीप्लिकेशन वही हमारी है कि हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना और प्लस का निशान लगाना है। फिर उसके बाद बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास मैट्रिक्स ये आ गई। अब देखिए सारे एलिमेंट एडिशन में सबको ऐड कर दो, हमारे पास ए बी मैट्रिक्स ये तैयार हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कहता है, वेरीफाई दैट A of B plus C is equals to AB plus AC where A B C matrices are। ये तीन मैट्रिक्स दे रखी है हमें A B और C। हमें वेरीफाई करना है कि हम A इंटू बी प्लस C निकाल लें या फिर A B प्लस A C निकाल लें, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले आप B प्लस C फाइंड आउट कर लो। मैट्रिक्स B और C को ऐड कर दो तो हमारे पास मैट्रिक्स ये आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। तो 1 में 1 को ऐड करा 2, 2 में 0 को ऐड करा 2, 3 में 1 को ऐड करा 4 आ गया। सिमिलरली जब सेकंड रो को करेंगे तो 0 में 2 को ऐड करा 2, 4 में 3 को ऐड करा 7 और 5 में 0 को ऐड करा तो हमारे पास आ गया 5।
बी प्लस सी तो हमारा निकल गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे बी प्लस सी से। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 थी और बी प्लस सी हमने अभी निकाली 2 2 4 2 7 5। तो वही काम हमारा मल्टीप्लिकेशन का कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 को जब हमने 2 2 से किया तो 1 को 2 से करा तो 2 आ गया, प्लस 2 को 2 से करा तो 4 आ गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो हमारे पास 2 + 14 आ गया। फिर हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो हमारे पास आ गया 4 + 10। फिर हमने ऐड किया तो हमारे पास a × b + c ये निकल आया। उसके बाद हम ए बी फाइंड आउट करेंगे, RHS वाली टर्म ए बी निकाल ली हमने। तो ए बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट। तो वही हमारा रूल रहेगा कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करा। तो हमारा ए बी ये निकल आया। फिर हमें ए सी निकालना था क्योंकि ए बी प्लस ए सी के लिए ए बी भी चाहिए और ए सी भी चाहिए। तो ए सी निकाला तो ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी और दोनों की प्रोडक्ट निकाली तो हमारे पास 5 6 1 मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद हमें ए बी प्लस ए सी निकालना था। तो ए बी प्लस ए सी का मतलब दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करा, ऐड कर दिया। ऐड करने पे हमारी मैट्रिक्स बन गई 6 6 और 14। तो देखिए इसके अंदर एक ही रो है और 3 कॉलम्स है तो ये 1/3 की मैट्रिक्स बनी। अब हमें ये चेक करना था कि क्या हमारा a × b + c ए बी प्लस ए सी के इक्वल है। तो देखिए दोनों ही मैट्रिक्स जब आप देखोगे 1 और 2 को तो दोनों ही मैट्रिक्स हमारी सेम आई है। इसका मतलब 1 और 2 से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि a × b + c हमारा a b + a c के इक्वल होगा।